हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 11वें अध्याय के 49 नंबर श्लोक से आगे पढ़ते हैं। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृशं ईदृकमेदं व्यपेतभिः प्रीतमानः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्ये। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरम् ईदृशं एदं व्यपेतभिः प्रीतमानः पुनस्त्वं तदेव मे रूपम इदं प्रपश्य। ठीक है, संस्कृत देखिए। माते व्यथा, हे मेरे प्रिय अर्जुन, तुम परेशान मत हो। माचा विमूढ़ भावो, और तुम मोहित भी मत हो, तुम मोह को मत प्राप्त करो। दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृशंगम एदम, इस घोर, इस विश्व रूप को देखकर तुम परेशान मत हो और तुम मोहित मत हो। व्यपेत भी, तुम भय से मुक्त हो जाओ। प्रीत मनहा, तुम अपने मन को थोड़ा शांत करो, या तुम्हारे अपने मन को, या भगवान कहना चाह रहे हैं कि तुम मन से प्रसन्न हो जाओ। पुनस्तम, तुम पुनः अपने मन से प्रसन्न हो जाओगे। कब? तदेव में रूपम इदम प्रपश्य, जब तुम मेरे इस रूप को देखोगे जो तुम देखना चाहते थे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। भगवान कह रहे हैं इस विश्व रूप को परेशान मत हो, मोहित मत हो, भय छोड़ो, और तुम्हारा मन फिर से प्रसन्न हो जाएगा जब तुम मेरे चतुर्भुज रूप को देखोगे जो तुम देखना चाहते हो इस समय। ठीक, आगे पढ़ते हैं। रूपा जी का अनुवाद। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। भगवान कह रहे हैं कि अब मैं इस विश्व रूप को समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। कौन सा इच्छित रूप? 400 फॉर्म, जो अर्जुन देखना चाह रहे थे इस समय। ठीक, गीता भूषण टीका देखते हैं। पढ़ते हैं। मैंने तुमको इन सब का संहार अपने विश्व रूप में इसलिए दिखाया ताकि तुम यह समझ सको कि भीष्म आदि भी, जो द्रौपदी के अपमान के समय चुप थे, वे भी मेरे द्वारा मारे जाएंगे, क्योंकि मैं इस घटना के द्वारा कुपित हुआ था। इनका वध करना तुम्हारा दायित्व नहीं है, इसलिए तुमको व्यथित नहीं होना चाहिए। भगवान कहना चाह रहे हैं अर्जुन, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। काहे की टेंशन? कि भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को मैं कैसे मारूंगा, ये तो मेरे गुरुजन हैं, फलाना है, ढमाका है। अरे छोड़ो ये सब, कहाँ चक्कर में पड़े हो? इन सबको तो मैंने पहले ही मार दिया है। टेंशन छोड़ो कि मैं अपने गुरुओं को कैसे मारूंगा, इन सबको तो मैंने पहले ही मार दिया है। तुम्हें तो केवल निमित्त बनना है, बनो बस, चिंता छोड़ो। ठीक, अब तुम मेरे उस चतुर्भुज रूप को देखो जिसको तुम देखना चाहते थे। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अर्जुन काल स्वरूप को देखकर भयभीत हो गए थे। तो अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि आप कृपया करके इस काल स्वरूप को या इस विश्व रूप को अपने अंदर छुपा लीजिए और अपना सौम्य रूप या चतुर्भुज रूप दिखाइए मुझे। तो भगवान कह रहे हैं कि अब तुम इसको देखो, चतुर्भुज रूप को देखो। ठीक, पापा जी तात्पर्य। तात्पर्य, भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था कि मैं कैसे मारूंगा, मेरे गुरु हैं। ठीक है, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? अरे भाई, मरे हुए को मारने में काहे का डर? जो पहले ही मर चुका है उसको मारने में काहे का डर?
तो मैंने इन लोगों को पहले ही मार दिया है, तो अब काहे के डर रहे हो तुम? बस बाढ़ चलाओ, मारो इन लोगों को। ठीक। जब अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना चाह रहे थे, तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे। अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। देखिए, कई बार लोग प्रायः प्रश्न करते हैं कि भीष्म पितामह तो भक्त थे, द्रोणाचार्य तो आचार्य थे, एक निर्भीक या निर्भय ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी युद्ध में उनको मरना पड़ा। लोग ये प्रश्न करते हैं। तो भगवान बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर स्त्री का अपमान करता है या उसका साथ देता है, तो उसकी आयु उसी क्षण कम हो जाती हो गया। जो व्यक्ति किसी स्त्री का अपमान करता है या अपमान करने वाले का साथ देता है, उसकी तुरंत आयु कम हो जाती है, वहीं उसी क्षण से। इसीलिए कलयुग में लोगों की आयु कम है। देखिए, भीष्म पितामह ने महाभारत में कलयुग के लोगों की आयु कम होने के 3 कारण बताए। पहला कारण बताया है कि वो देर से उठते हैं। तो जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है, उसकी आयु कम हो जाती है। दूसरा, जो बड़ों का सम्मान नहीं करता है, उसकी आयु कम हो जाती है। और तीसरा, जो स्त्री का अपमान करता है, उसकी आयु कम हो जाती है। तो कलयुग में ये 3 क्वालिटीज सब में देखने को मिल ही रही है फिलहाल। लोग जल्दी उठना चाहते नहीं हैं, लोग बड़ों का सम्मान कर नहीं रहे हैं, और स्त्री का सम्मान तो होता ही नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए भगवान बहुत सुंदर सिद्धांत यहाँ पे सिखा रहे हैं। अगर कहीं अन्याय हो रहा है और आपके पास शक्ति है उस अन्याय को रोकने की, और फिर भी आप नहीं रोके, तो आप भी उस अन्याय के या पाप के भागीदारी हों। स्पष्ट भगवान सिखा रहे हैं आप। कोई कितना ही पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके पास क्षमता है कि सामने जो अन्याय हो रहा है, जो पाप हो रहा है, उसको वो रोक सकता है, और रोके नहीं, तो रोकना नहीं भी उसका सपोर्ट माना जाएगा, और वो उस पाप का भागीदारी होगा। बहुत सुंदर। इसलिए भीष्म और द्रोण मारे गए। जब जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को धर्म का ज्ञान दे रहे थे, तो द्रौपदी ने कहा कि यहाँ तो आप बड़ा धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि स्त्री का ये धर्म है, उस राजा का ये धर्म है, यहाँ तो बड़ा धर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन उस सभा में जब मेरा वस्त्र दुशासन हर रहा था, तब तो आपने कुछ नहीं बोला, तब कहाँ गया आपका धर्म? तो भीष्म पितामह कहते हैं, तब मैं दुर्योधन के टुकड़ों पे पल रहा था, इसीलिए मेरी बुद्धि उस समय विमोहित हो गई। ये तो एक केस है कि भीष्म पितामह ने रोका नहीं, जबकि उनके अंदर सामर्थ्य था, उनको मरना पड़ा। अब उस सभा में एक व्यक्ति था विकर्ण, जो कि धृतराष्ट्र का 100 पुत्रों में से एक था विकर्ण। तो विकर्ण ने उस सभा में विरोध किया था कि नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन विकर्ण छोटा था, तो किसी ने उसकी बात मानी नहीं। विकर्ण छोटा भाई था, लेकिन उसने विरोध किया था। और ये सब होने के बाद भीमसेन ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ही धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मारूंगा। तो भीमसेन ने विकर्ण को भी मारा, लेकिन उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं 100 पुत्रों को मारूंगा। लेकिन विकर्ण ने अपोज किया था, इसीलिए भीम ने उसका वध किया, और उसका वध करने के बाद उसकी परिक्रमा करी। इसने द्रौपदी के चिरण का विरोध किया था। तो ये कल्चर था उस समय का, ये सम्मान था।
वध तो किया, क्योंकि क्षत्रिय आवेश में था, क्षत्रिय की ड्यूटी निभानी, उसने प्रतिज्ञा ली थी। वध उसने किया, लेकिन वध करने के बाद उसने परिक्रमा करी कि कम से कम ये ऐसा खिलाड़ी निकला, ये ऐसा अ, त्रास का पुत्र निकला जिसने विरोध किया। तो ये कल्चर था, सम्मान था, लेकिन आजकल ये सब तो गायब हो चुका है फिलहाल। तो युद्ध करते भी थे तो एक ड्यूटी पूर्वक एक कर्तव्य था, एक धर्म का युद्ध था वो। ठीक है, तो इसी भगवान यहाँ कह रहे हैं, सिंपल भगवान बताना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी पापी का या पाप 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 करने वाले व्यक्ति का साथ देते हैं, विरोध नहीं करना भी अगर आप में क्षमता है, आपने विरोध नहीं किया, तो ये भी एक प्रकार का सपोर्ट माना जाएगा और आपको उसका दंड लेना पड़ेगा, भले ही आप ना जानते हो। इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, सुंदर सिद्धांत है। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते, यानी अपने गुरुजनों को नहीं मार सकते। अर्जुन का मतलब ही होता है शांत, जो शांत और मृदु स्वभाव के थे। ठीक, विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था। ठीक है, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेम अनुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। ये स्पष्ट है कि देखिए, विश्व रूप से आप प्रेम का संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। आप विश्व रूप भले ही देख सकते हैं, लेकिन देख के डरने की संभावना ज्यादा है, देख के डर जाएंगे। गोपाल जी कहते हैं कि अगर भगवान आपके सामने विश्व रूप में प्रकट हो जाएंगे तो उनको कपड़े नहीं पहना पाएंगे, आप उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विश्व रूप से प्रेम का आदान प्रदान करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए जो प्रेम भक्ति प्राप्त जो प्रेमी भक्त होते हैं, वो भगवान के विश्व रूप को नहीं देखना चाहते। ठीक है, क्योंकि उनसे प्रेम का संबंध स्थापित नहीं हो पाता। भक्त या तो अपना पूजा भाव, माफ कीजिएगा, भक्त यहाँ नहीं होगा, भक्त तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेम भक्ति का आदान प्रदान कर सके। तो जो सीमित रूप है, यानी कृष्ण का जो द्विभुज रूप है, भक्त उसी को देखना चाहता है, क्योंकि उसी में भगवान की प्रेममयी सेवा हो सकती है। तो कल ये बात आई थी कि बिना दिव्य हुए कोई विश्व रूप देख सकता नहीं, और जो वाकई में दिव्य है वो विश्व रूप देखना चाहता नहीं। तो ये बात कल हुई थी। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, 11वें अध्याय का 50वां नंबर श्लोक। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथा तथो तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यमास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। ठीक, संजय उवाच, स्पष्ट है, सबको पता होगा ये बात। संजय ने कहा, इति इस प्रकार, अर्जुनम वासुदेवस तथ उक्त्वा इस प्रकार अर्जुन से वासुदेव ने ये वचन कहकर। स्पष्ट है, इति इस प्रकार अर्जुनम वासुदेवस तथा उक्त्वा इस प्रकार से अर्जुन से भगवान वासुदेव ने ये वचन कहकर स्वकम रूपम दर्शयामास भूयः, फिर से, मतलब ये सब बातें भगवान ने, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से कहकर रूपम दर्शयामास भूयः, अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। आश्वास्यामास च भीतम एनम,
और अर्जुन को आश्वासन दिया कि भैया तुम भय से मुक्त हो जाओ, अब डरो मत। ठीक। भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा महात्मा और फिर भगवान ने चतुर्भुज से अपना द्विभुज रूप अर्जुन को दिखाया। ठीक, संस्कृत स्पष्ट है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर, किस प्रकार कहकर, तो पहले के श्लोकों में आया है। फिर अपना 400 फॉर्म अर्जुन को दिखाया और अर्जुन को आश्वासन दिया कि भैया डरो मत। और फिर 4 हैंड फॉर्म से सौम्य वपु मतलब 2 हैंड फॉर्म भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया। ठीक, ये संजय कहने धृतराष्ट्र से, टेक्स्ट पापा जी का अनुवाद। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बांधा। ठीक, गीता भूषण टीका। संजय अब कहते हैं कि फिर क्या हुआ, मतलब अर्जुन ने प्रार्थना की, भगवान ने अर्जुन से कुछ वचन कहे, फिर क्या हुआ संजय बता रहे। भगवान वासुदेव कहकर, नहीं माफ कीजिएगा, भगवान वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाया जो नीलोत्पल श्यामल आदि गुणों से युक्त था। तो नीलोत्पल का मतलब होता है नीला कमल, और श्यामल मतलब श्याम या ब्लैक वर्ण का, या ब्लैक क्लाउड्स के वर्ण का। ठीक है, तो भगवान का हर अंग नीलोत्पल है, मतलब भगवान के हर अंग की उपमा नीले कमल से दे सकते हैं। और जो भगवान का वर्ण है, बॉडी कॉम्प्लेक्शन है, वो श्यामल है, वो कृष्णा है। कृष्णा मतलब ब्लैक कलर। ठीक है, उन गुणों से युक्त है भगवान का 400 फॉर्म। ठीक, अब इंटरेस्टिंग है, जिस प्रकार उन्होंने अपने संकल्प मात्र से अर्जुन को अपना सहस्र मुखों वाला रूप दिखाया था। ठीक है, और ठीक है, पहले यहाँ पे रुकते हैं हम लोग। ठीक है, करेक्ट है, समझ गया। यहाँ पे कहना, जहाँ पे कह रहे हैं बलदेव विद्याभूषण कि जिस प्रकार से एक ही स्थान पे बैठे बैठे भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व को अर्जुन को उसी स्थान पे दिखा दिया था केवल अपने संकल्प मात्र से। तो भाई कोई कह सकता है कि जिस स्थान पे विश्व रूप दिखाया उसी स्थान पे 200 फॉर्म दिखाया या अपना 400 फॉर्म दिखाया, ये कैसे संभव है? जहां पे विश्व रूप दिखा रहे हैं उसी स्थान पे अपना 400 फॉर्म दिखा रहे हैं और द्विभुज रूप दिखा रहे हैं भगवान, ये कैसे पॉसिबल है? तो केवल संकल्प मात्र से। जिस प्रकार भगवान ने अपने संकल्प, अपनी इच्छा मात्र से विश्व रूप दिखा दिया है, तो उसी प्रकार भगवान ने फिर अपने संकल्प मात्र से उसी विश्व रूप को छुपा लिया है उसी स्थान पे बैठे बैठे, और अपना 400 फॉर्म और 200 फॉर्म दिखा दिया। तो भाई जब संकल्प से विश्व रूप दिखा सकते हैं तो क्या केवल संकल्प करने से ही चतुर्भुज रूप नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो यही बात कह रहे हैं। ठीक है, कि अपने संकल्प मात्र से विश्व रूप दिखाया था और अपने संकल्प मात्र से विश्व रूप को तिरोहित कर लिया था, अपने अंदर समा लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते। और उदार मना होने के कारण अपने सुंदर विग्रह को प्रस्तुत करके उन्होंने भयभीत अर्जुन को पुनः प्रसन्न किया। यहाँ पे एक शब्द आया था, यहाँ पे महात्मा। ठीक है, सौम्य वपुर महात्मा। तो महात्मा का अर्थ बता रहे हैं बलदेव विद्याभूषण कि उदार मन वाला। ठीक है, तो उदार मन का कहने का अर्थ ये है कि भगवान अपने भक्त के भय को सहन नहीं कर सकते, और इतना उदार मन है भगवान श्री कृष्ण का कि जो रूप बहुत दुर्लभ है सभी के लिए, उसको भगवान ने अर्जुन को प्रस्तुत किया, जिससे कि उसका भय दूर हो सके, वो फिर से प्रसन्न हो सके। इसीलिए भगवान को उदार मना कहा जा रहा है, महात्मा कहा जा रहा है। ठीक है? तात्पर्य, जब कृष्ण वासुदेव तथा जब कृष्ण मतलब वासुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए।
किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे वासुदेव क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वासुदेव मतलब जब देवकी और वसुदेव जी के सामने भगवान श्री कृष्ण आए थे तो पहले 400 फॉर्म में आए थे, फिर 200 फॉर्म में हुए। उसी प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि भगवान अर्जुन के सामने 4 हैंड में पहले आए, फिर 2 हैंड में पहले आए। तो इसीलिए बोला जा रहा है वासुदेव, कि जिस प्रकार से वहां घटना घटी थी देवकी और वसुदेव जी के सामने, वही घटना यहाँ घट रही है। पहले 4 हैंड में थे, फिर 2 हैंड में आए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान नहीं दिया था मैंने इसको। ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए पहले भगवान 400 फॉर्म में देवकी माता और वसुदेव जी के सामने आए थे, फिर वो छोटे बालक के रूप में हुए, फिर भी 400 फॉर्म में ही थे। मतलब पहले तो बड़े आए थे, पापा जी ने फोटो बनवाई हुई है कृष्ण बुक में, पहले बड़े में आए थे, 4 हैंड फॉर्म था, फिर छोटे बालक के रूप में हुए तो भी 4 हैंड फॉर्म था। तब देवकी ने प्रार्थना किया कि अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो कंस समझ जाएगा कि आप विष्णु हैं, तो कृपया आप सामान्य बालक की तरह हो जाइए। बभूव शिशु प्राकृतः, ये शब्द आया था 10वें अध्याय में। बभूव शिशु प्राकृतः, कृपया आप प्राकृत शिशु की तरह हो जाइए, आप नॉर्मल हो जाइए। तब भगवान फिर 200 में फॉर्म में वो नॉर्मल हो गए थे, बच्चे नॉर्मल बच्चे के समान हो गए थे। ठीक, वही बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले में चतुर्भुज रूप दिखलाया और वे अपने 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। तो स्पष्ट है कि अर्जुन, देखिए अर्जुन को 400 फॉर्म को भी देखने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि अर्जुन की जो मित्रता है, अर्जुन का जो साख्य भाव है, वो श्याम सुंदर रूप में है। जो कृष्ण का 200 फॉर्म है, अर्जुन की मित्रता उनसे है। तो अर्जुन को बेसिकली वही देखना था, लेकिन और अर्जुन ने लेकिन प्रार्थना की थी कि मुझे मुझे आपका 400 फॉर्म भी देखना है। तो भगवान ने 400 फॉर्म दिखाया उसको, फिर 2 हैंड में कन्वर्ट कर दिया। आगे बढ़, सौम्य वपुः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है जो श्लोक में आया है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर सौम्य रूप दिखलाया। ठीक है, तो स्पष्ट है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजनित छुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। तो ये चर्चा हुई थी कल कि जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति है या जो शुद्ध भक्त है वो विश्व रूप को देख सकता है। तो जो तो बात ही हुई थी कि जो भक्त नहीं है, वो जब विश्व रूप को ही नहीं देख पा रहा है तो उनके सोर्स कृष्ण को तो देख ही नहीं सकता वो, असंभव बोला गया था। तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि जो व्यक्ति प्रेम भक्ति को प्राप्त है, जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम है, जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है, वो सदैव, वो हमेशा भगवान का कौन सा रूप देखता है? यम श्याम सुंदर। तो भगवान का श्याम सुंदर रूप है, वो भगवान को वो वही, वो भक्त भगवान का श्याम सुंदर रूप देखता है, और उस रूप को देखकर भक्त उसकी मधुरता का अनुभव करता है। बहुत सुंदर बात है। देखिए, देखने पर तो शिशुपाल ने, दुर्योधन ने और कंस ने भी भगवान श्री कृष्ण को देखा था, श्याम सुंदर रूप को देखा था, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का मधुरता का अनुभव नहीं हुआ देख के। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कोई व्यक्ति मान लीजिए सूर्य देखे
और कहे सूर्य में कोई भी प्रकाश नहीं है, तो संभव है ऐसा? जी जी। संभव है? नहीं। नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक। मुझे लगा संभव है आप कह रहे हैं। ठीक है। देखिए, कोई व्यक्ति सूर्य को देखे और कहे सूर्य में एक तिनका भी प्रकाश नहीं, तो ये संभव बात लगती है आपको? भाई सूर्य जो पूरे जगत में प्रकाश दे रहा है, वो व्यक्ति कहे सूर्य में प्रकाश ही नहीं, बिल्कुल प्रकाश नहीं है, तो बहुत अजीब सी बात लगेगी। या मान लीजिए, ठीक है, मैं किसी और से पूछता हूँ। हरे कृष्ण शुभेच्छा माता जी, हरे कृष्णा। आप तो बंगाल की हैं, आपको तो पता होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, रसगुल्ला मीठा होता है खट्टा होता है? प्रभु जी मीठा होता है। नहीं, खट्टा होता है। आपको कैसे पता मीठा होता है? मैं कह रहा हूँ खट्टा होता है। नहीं, मैंने जी, आपने टेस्ट खाया है? किया है, जानती हूँ कि हाँ, मीठा होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। यस। ठीक है, हरे कृष्ण। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे नहीं, वो तर्क करे ना, रसगुल्ला तो खट्टा ही होता है, मैंने तो खाया है, मैंने भी खाया है। तुमने खाया है और सबने खाया है। देखिए, मेजोरिटी लोग बोल रहे हैं मीठा होता है, और तुम बोल रहे हो खट्टा होता है, मतलब तुम्हारी बीमारी है। बीमारी क्या है? जॉन्डिस। ये तो मीठी चीज भी खट्टी लग रही है। और जो व्यक्ति कहे सूर्य में प्रकाश नहीं है, तो क्या मतलब है? या तो वो अंधा है, या उसको मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए उसको प्रकाश दिख नहीं रहा है। उसी प्रकार से जो भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप है, वो मधुरता से ही बना है। वो कृष्णास फॉर्म इज मेड ऑफ स्वीटनेस। कृष्ण का श्याम सुंदर स्वरूप है, वो मधुरता से ही बना है। व्यक्ति देखे और मधुरता का अनुभव ना करे, ये संभव नहीं है। जैसे जिस प्रकार से कोई स्वस्थ व्यक्ति या जिसकी आंखें हैं, वो सूर्य को देखे और कहे इसमें प्रकाश है ही नहीं, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से जो शिशुपाल हैं, दुर्योधन है, और जो इतने असुर इत्यादि हैं, वो भगवान की मधुरता का अनुभव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर अविद्या रूपी बीमारी है, उनके हृदय में भक्ति नहीं, इसीलिए नहीं अनुभव कर पाते। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है, जो सौम्य वपु है, सौम्य मतलब अति सुंदर स्वरूप है, उसको देख के व्यक्ति मोहित ना हो, ये संभव नहीं। उसको देख के व्यक्ति मधुरता का अनुभव ना करे, संभव नहीं। जिस प्रकार से व्यक्ति रसगुल्ला खाए और मीठा ना कहे, संभव नहीं है। लेकिन जॉन्डिस होगा तो उस प्रकार से बातें करेगा। या जो अंधा होगा, वो कहेगा कि इसमें सूर्य में प्रकाश नहीं। तो जो असुर है, जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, जो भगवान से द्वेष करते हैं, उनको भगवान के स्वरूप की मधुरता का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, देख के भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने का अर्थ देखना नहीं है, यहाँ पे देखने का अर्थ है मधुरता का अनुभव करना। जैसे मान लीजिए किसी की शादी, या कभी कहीं फीस्ट है, तो भक्त ने कहा कि भाई उसको रोटी दिखाना। वो खाना खा रहे हैं भक्त, उनको रोटी दिखाना। तो रोटी दिखाने का अर्थ ये नहीं कि दिखाना, रोटी दिखाने का अर्थ है उनको देना, वो चखेंगे, वो आस्वादन करेंगे, वो खाएंगे उसको। तो देखने का अर्थ है भगवान की मधुरता का, भगवान के स्वरूप की मधुरता का अनुभव करना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये लास्ट श्लोक है आज का। ठीक। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है।